एक बात आप हमेशा याद रखना, मैं आपको हमेशा प्यार करूंगा, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। कल रात से शिव जी हमारे माथा पर चढ़ के तांडव कर रहा बड़े मारे करा गए। अरे शेरे, अरे राधा, अरे मेरी छोटी बहन के साथ क्या हो गया? अरे क्या किया तुम लोगों ने? अरे किसने उसको गुस्सा दिला दिया? इसकी आदत तो तुम लोगों को पता ही है, फिर भी क्यों गुस्सा दिलाते हो? अरे भगवान क्या करूं मैं, बर्बाद करके रख देगी सब कुछ। अरे मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया है इस लड़की की वजह से। किसी की बात नहीं सुनने वाली है ये, बहुत गुस्सैल है। अरे जब वो बाहर ही नहीं आना चाहेगी तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अरे अंदर मेरे पैसे, कागज सब कुछ पड़े हुए हैं, अगर उसने फाड़ दिया ना तो तेरी हड्डी में। ए मेम साहब, आप जल्दी बाहर आ जाइए ना, अंदर काजी जी के सिर्फ कागज हैं, अगर आपने उन्हें फाड़ा तो मेरी हड्डी ऐसे टूटेगी, फिर जुड़ेगी नहीं कभी। ईशान काजी, हाँ। मैंने बोल दिया। बंद कर अपना।
तुम जाओ, तुम जाओ, जाओ, तुम जाओ। आप जाइए ना, मेरी बात कहाँ मानती है वो। आप जाइए, आप जाकर बात कीजिए उससे। अरे मैंने कहा जाओ ना। मेरी बात कहाँ मानती है वो, आप जाइए ना, बोलिए ना। तेरी तो। अब मैं क्या करूं? अरे बहन, अब हो गया, अब तो गुस्सा छोड़ दो। अरे मैं क्या करूं, इसने तो सब बर्बाद ही कर दिया। अगर कोई इसे अंदर से बाहर लेकर के आए तो ही ठीक रहेगा। मैं ही चिल्लाता रहूं? अरे तू भी कुछ करना शेरे। तुम मेरे ऊपर हमेशा क्यों चिल्लाते हो? ऐसा मत कीजिए ना मालिक, मुझे बहुत डर लगता है। मेम साहब बाहर आ जाइए ना, बाहर बहुत टेंशन हो रही है। अभी फिर से मालिक मेरे गाल पर थप्पड़ मार देंगे। सही बोला तूने। गाल पर थप्पड़ मार दिया। भाई आप कौन हैं? मैं कोई नहीं हूं। और वो दरवाजा खोलने के लिए सॉरी। सॉरी तो मुझे आपसे बोलना चाहिए। मेरी बहन ने आपको थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाने की तो आदत पड़ गई है। इट्स ओके। जिंदगी में जो ज्यादा थप्पड़ खाता है ना, वही आगे बढ़ता है। चलो मेरे साथ खाना खा के जाना। नहीं, मुझे भूख नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। अच्छा तो भाई आपको जाना कहाँ है? मेरी जिंदगी ही सड़क की तरह है, लंबा सफर और सामने हजारों चुनौतियां। मुझे भी नहीं पता कहाँ जाना है। जहां मुझे ये जिंदगी ले जाएगी वहां मैं जाऊंगा। अच्छा मैं चलता हूं। नमस्ते। अरे ये फिर से कहाँ जा रही है? फिर से मारने आई हो क्या? माफी मांग रही हो तो फिर मुंह से बोल क्यों नहीं रही हो? मतलब सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। अब सॉरी, माफ कर दिया मैंने। अरे शेरे देख, जिंदा है या मर गया? नहीं मालिक, धड़कन चल रही है, जिंदा है भी। इसे उठा के अंदर ले चल। उठा 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 उठा। डॉक्टर कुछ सीरियस तो नहीं है ना? देखिए मेरे हिसाब से ऐसी कोई सीरियस वाली बात नहीं है। आशीष का सीटी स्कैन रिपोर्ट आने के बाद ही मैं आपको कुछ इन्फॉर्म कर सकता हूं। डैडी, कहां हैं आप?
मुझे प्रॉब्लम हो रही है। रूबी, रूबी, कोई है क्या? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बुखार तो बहुत तगड़ा है शेरे, डॉक्टर को बुला। ठीक है जरूरत नहीं है, मैं चलता हूं। भाई, आप इस हालत में कहाँ जाएंगे? भाई तुम्हें इतना तेज बुखार है, ऐसी हालत में कहाँ जाओगे तुम? चुपचाप यहीं पे आराम करो। मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करिए आप लोग। मैं एक बंजर जमीन हूं, बंजर जमीन। हम तीनों को तो बंजर जमीन में फूल और हरियाली लाने की आदत है भाई। रेस्ट करो, आराम करो, आराम करो। हैं? आप लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मेरे जैसे बेघर और बदनसीब इंसान को क्यों इतना प्यार दे रहे हैं? ईशान काजी नाम है मेरा, और ये मेरा गांव है। मेरे घर में आया हुआ एक इंसान जो कि अब मेरा मेहमान भी है, उसे ऐसे जाने दूं? ऊपर से तुम्हें बुखार भी है। चुपचाप आराम करो, ठीक होने के बाद ही यहां से जाओगे। आराम करो भाई, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। कौन है वो इंसान और कहां से आया है, कहां जाने वाला है? गुड मॉर्निंग मिस्टर आशीष अमात्य। गुड मॉर्निंग। सो क्या आया मेरी रिपोर्ट में? मैं मरने वाला तो नहीं हूं? नो, यू आर नॉट डाइंग। मेरी सजेशन आप मानोगे तो यू शुड गो टू यूएस और आप वहां जाकर अपने ब्रेन का कंप्लीट स्कैन करवाइए। अभी नेपाल में इससे मिलती जुलती कोई बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई नहीं है। मैं अपनी रिपोर्ट देख सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं, ये लो। हम सभी को भगवान ने बनाया है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हौसला रखो मिस्टर आशीष अमात्य, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। ठीक है, मैं यूएस जाके अपना चेकअप करवा लेता हूं। ओके, बाय द वे मैंने आपको जो मेडिसिन रेफर की है ना, उसको आप कंटिन्यू कीजिए। ओके? ओके। ओए हीरो, तुम कब आए यहाँ? बस अभी थोड़ी देर पहले। सो यू आर रेडी? और रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स सब कुछ ठीक है। मुझे भला क्या हो सकता है? कुछ नहीं हुआ। रियली? यस। तुम सीरियस क्यों? मैं कहाँ सीरियस हूँ। रूबी है मेरा नाम, और रूबी तो आकाश का वो बादल है जो एक पल में इधर और दूसरे पल में उधर। अंडरस्टूड? ओके, तो हीरोइन अपने डायलॉग को भी यहीं बंद करो और मेरी बात सुनो। ठीक है, अब बोलो। दरअसल मुझे यूएस जाना पड़ेगा। यूएस? यूएस क्यों जाना है? कहीं उधर की ही लड़की के साथ दशहरा त्योहार तीज मनाने के इरादे में तो नहीं हो? मैं दशहरा तीज त्योहार सब कुछ तुम्हारे साथ मनाऊंगा, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा है ही कौन। रियली? हाँ। तो फिर तुम्हें यूएस क्यों जाना है? वो डॉक्टर राय ने रिकमेंड किया है कि इसकी स्कैनिंग वहां करवानी पड़ेगी, दैट्स व्हाई। सीरियस क्यों हो गई? अरे कुछ नहीं हुआ, मुझे चेकअप कराने जाऊंगा और करा के आ जाऊंगा। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अगर मुझे कुछ हो गया तो अभी तुमने जो चीज रखी है ना, उसे निकाल लेना और उस टाइम बोलना कि मैं नहीं हूं। एनीवेज, मुझे लेट हो रहा है और प्लीज मेरा वीजा और टिकट करवा देना। ठीक है, जो हुक्म आका। हाय।
डोंट वरी हीरो। ये तो मैं लोगों से बोला करता हूं। मैं मर जाऊंगा ये सोच के किसी और के साथ मत चली जाना। मजाक कर रहा हूं, सीरियस क्यों हो रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, समझे? तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? नहीं यार। ओके हीरो, बाय। अब जाओ, चेकअप करवाओ और जल्दी वापस आओ। ओके? ठीक है। छोटी, छोटी, ए छोटी, उठो ना, सुबह हो गई। छोटी पूरी रात यहीं थी क्या? हाँ, पूरी रात वो यहीं पर थी। आपको रात में बहुत तेज बुखार था, इसलिए वो पानी की पट्टियां रख रही थी और आपका बुखार थोड़ा कम होने के बाद वो यहाँ पर सो गई। अगर जो वो बोल पाती तो आपसे सारा सवाल पूछकर आपको परेशान कर देती, लेकिन क्या करें, भगवान ने उस बेचारी को ऐसा बनाया है कि आज सीधे घर जाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। खुशबू भी गजब की आ रही है, लेकिन पीऊंगा नहीं। मेरा मन तो बहुत कर रहा है। छुप छुप के जाता हूँ, नहीं तो ये बुलाएगी मुझे। हे भगवान, ना बुलाए, ना देखे मुझे। हे भगवान, बचा लो, बचा लो। ए शेरे, ये तो उसने बुला लिया मुझे। आज मुझे देखे बगैर कहाँ जा रहा है? आज शराब पीने से डर लग रहा है क्या? इस चमेली को भी तूने देखा नहीं? इस चमेली की भट्टी में भी तू आज आया नहीं? पीने के पैसे नहीं है क्या? बड़े बड़े मेजर, जनरल, कर्नल लोग तो लड़ाई में जाने से पहले शराब पीते हैं और उसके बाद लड़ाई जीत भी जाते हैं। इसलिए हमेशा बोलती हूँ, शराब नाम की चीज ना अरे गहरे लोग नहीं पी पाते हैं। मर्दों की पीने की चीज है, मर्द लोग ही पीते हैं। चमेली, तू मेरा मजाक उड़ा रही है? मेरी मर्दानगी पर तू सीधा प्रहार कर रही है। मैं मर्द नहीं हूँ। अभी दिखाता हूँ ये मर्द आज कितनी शराब पीता है। अभी मैं तुझे पीकर दिखाता हूँ। अब तूने मर्द वाली बात की ना शेरे, चला जा, शराब पी ले और हिलते डुलते घर जा। मर्द का दम दिखा दिया ना। शराब तो शराब ही है। अगर ये चमेली नहीं होती तो मेरी जिंदगी बिल्कुल बोरिंग हो जाती। दबा के शराब पी मैंने।
मैं तो मुंडी घुमा के उधर जा रहा था, चमेली ने मुझे बुला लिया। क्या ये है? जमकर शराब पिए, सारी टेंशन खत्म हो गई। वो साला काजी न बाजी, उसका दिया हुआ पैसा तो मैंने शराब पीकर उड़ा दिया। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसके लिए सब्जी तो मैं लेकर आया ही नहीं। अगर वो काजी आज मेरे ऊपर चिल्लाया ना तो उसके कान के नीचे 2-3 लगा दूंगा। उस काजी को तो आज 2-3 घुमा के मारूंगा। ओए, शराब चढ़ गई क्या? किसको मारा तूने? सॉरी, आपको नहीं मारा, मैं तो उस काजी को मार रहा था। काजी को? हाँ। कौन सा काजी को? अरे काजी यार, मेरा पर्सनल मालिक। साला मेरी जिंदगी भी कितनी अजीब है। जिसमें शराब पीता हूँ वो है बाटली, ये मुझे डराने वाला भी है बटला। लगता है आज मैं पूरी शराब की बोतल पी गया। कौन बटला? तुम नहीं हो, ये बटला है। रास्ते पर संभाल के चलना, शराब तेरे सर पे चढ़ गई है। मुझे सिखा रहा है? नेपाली का बेटा हूँ, आई एम शेरे। आज तक मैंने किसी को नहीं छेड़े। ये बैलेंस करना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, चैलेंज करना सिखाओ। मेम साहब, अरे मेम साहब, बहुत जोर से लगी है मेम साहब। मेम साहब प्लीज आप दरवाजा खोल दीजिए ना मेम साहब। अब मैं गलती से कभी शराब की भट्टी पर नहीं जाऊंगा। अब मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, दरवाजा खोल दो ना मेम साहब, जल्दी दरवाजा खोल दो ना मेम साहब। अरे रे मर गया, इधर ही हो जाएगा मेम साहब, दरवाजा खोल दो ना, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज दरवाजा खोल दो मेम साहब, बहुत जोर की इसको आज लगी तुम है। बिल्कुल भी मत छोड़ना, हमेशा दुख देता है ये। कुछ दिन पहले काजी साहब के पैसे खो गए थे, वो बोल रहे थे वो पैसे भी इसी ने चोरी करके शराब पी होगी। दुख देने की सीमा होती है। मेम साहब दरवाजा खोल दो ना, ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करना चाहिए। अरे मेम साहब दरवाजा खोल दो ना प्लीज। खोल रही है, ठीक है। ये धरती का बोझ हम लोगों को कितनी तकलीफ देता है। इसके माँ बाप ने न जाने क्या खाकर पैदा किया था इसे। अरे यहाँ ताला क्यों लगा के रखा है? मेरे पैंट में ही हो जाएगी। दरवाजे खोल दो ना प्लीज, इसकी चाबी दे दो ना मुझे, खोल दो ना। अरे कहाँ फेंक दी चाबी? अरे इतनी सारी चाबियां दे दी, एक चाबी देनी थी ना। अरे कौन सी चाबी से खुलेगा? खुल जा। अरे लगता है पेट में ही हो जाएगी। खुल गया। पैसा तो आप सबको चाहिए। अरे घर का काम कब खत्म करोगे? हो ही गया है भैया। अंकल जी जल्दी कीजिए ना, बस खाने पे लगे रहते हैं। और आप, इस घर का पेंट कब खत्म होगा? ऐसे ही रहेगा क्या मेरा घर? पैसा लेने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और आप भाई 2 दिन नहीं आए थे, आपके पैसे काटूंगा मैं। ये लो, इतना रखो, जाओ। और आप भाई, अरे काम जल्दी खत्म करो ना। लो भाई आप भी रखो, आपका हिसाब किताब भी हो गया, पेंट हाथ में लगा हुआ है। चलो भाई आप भी अपना ले लो, चलो। लो भाई आप भी लो, पकड़ो, जाओ। लो भाई, सबको पैसे तो दे दिए, मेरे पास तो अब कुछ बचे ही नहीं। अरे भाई अच्छा तो अब मैं चलता हूं। कहाँ जाओगे? आपका तो दुनिया में कोई है नहीं। देखो भाई, ये ईशान काजी का घर है, यहाँ पर कोई बेसहारा नहीं रहता। और इतने बड़े संसार में आखिर जाओगे कहाँ? ऊपर से बीमार भी हो। आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अब मैं और बोझ आपके ऊपर नहीं बन सकता। मुझे जाने दीजिए प्लीज। बोझ? एक नेपाली कभी दूसरे नेपाली पे बोझ नहीं होता है भाई। नेपाल में कोई इंसान कभी भूखा मरा ऐसा सुना है तुमने? पशुपतिनाथ की कृपा है सब। हमारे इस देश में हर धर्म, हर संस्कृति के लोग यहाँ पर मिल करके रहते हैं। और फिर यहाँ पर मेरे कितने सारे घर हैं, इसलिए मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा, तुमको यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन जिंदगी इस तरह से नहीं चलेगी। आजकल के लड़कों को जिंदगी कैसे चलती है क्या पता? संसार प्यार से चलता है, विश्वास से चलता है, पैसे से नहीं चलता है भाई। पर मैंने जो दुनिया देखी है वो ऐसी नहीं है। हर कोई एक मुखौटा पहन के चलता है। सामने तो अपनापन जताते हैं और पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। चलो ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ ऐसे रहने में तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो तुम्हें ड्राइविंग आती है क्या?
हाँ आती है। चलो हो गया काम, आज से मेरी गाड़ी चलाओ। अब तो बात पक्की हो गई ना? ठीक है भैया। अरे शेरे देखो, अब इसे किसने गुस्सा दिला दिया, पता नहीं क्या क्या फोड़ेगी ये। हे भगवान, मैं तो परेशान हो गया इससे। चाय लेकर आ रही थी, वो गिर गई। सांस फूल गई थी मेरी, जान जा रही थी। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए तो मुझे थोड़ी राहत मिली। बेटा भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। चलता हूँ। भाई आज आपका पीने का मन है, जब आपने बोला तब मैं अपनी जान की बाजी लगाकर ये शराब लेकर आया हूँ। ठंडी है। चीयर्स। 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 भाई हम लोग शराब पी रहे हैं, ये बात अगर मेम साहब को पता चल गई ना तो बात बिगड़ जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमेशा मैडम से डरते हो क्या? अरे ऐसा हम गलत क्या कर रहे हैं? कभी कभी तो पीते हैं। भाई एक बात पूछूं क्या? आपने पहले किसी से कभी प्यार किया है क्या? मेरी बात छोड़ो, तुम अपना बताओ। तुम राधा के साथ? भाई ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत सोचिए। मैंने राधा को गलत नजर से कभी नहीं देखा। मेरी भी अपनी एक कहानी है। मेरा भी अपना एक संसार था। मुझे भी एक लड़की प्यार करती थी। मैं भी उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। लेकिन भूकंप ने सब कुछ, सारा मेरा संसार तहस नहस कर दिया। मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया भाई, मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया। मैं एकदम अकेला हो गया। ये संसार मेरे लिए सूना हो गया। उसके बाद गिरे हुए घर को अंकल के हवाले कर चला गया और आज ईशान काजी के घर में काम करके जी रहा हूं। यही होता है शेरे, हम जो सोचते हैं ना वो कभी नहीं होता है। और शायद जिंदगी ही यही है। शायद। और भाई आपका प्यार? मैंने तो आंधी के साथ प्यार किया था। जब आंधी आती है ना तो सब उड़ा के अपने साथ ले जाती है। उसका काम ही यही है, एकदम भूकंप की तरह। ऐसी जिंदगी है मेरी। हाँ भाई। और इस शराब के नशे के जैसा। चीयर्स। चीयर्स। ये क्या है शेरे? इसे कहते हैं मुंह पर मारने वाला झाड़ू, अर्थात अंग्रेजी में बुरुश। और इसको बोलते हैं दाढ़ी काटने वाली मशीन। आज आपको अपनी दाढ़ी बनानी है, खाना खाने चलना है, खाना खाने। इसलिए मेम साहब ने मुझे भेजा है। मैं नहीं करने वाला शेविंग वेविंग। उसके कहने पे शेविंग कर लूं क्या? क्या कहा था इसे? मुंह पर मारने वाला झाड़ू। और ये है दाढ़ी काटने वाली मशीन। ये मुंह पर मारने वाले झाड़ू से तुम अपना मुंह साफ करो और इस मशीन से तुम अपनी दाढ़ी काटो। मुझसे ये सब नहीं होगा। दाढ़ी नहीं बनाओगे
दाढ़ी नहीं काटोगे तो पता है वो क्या करेंगी? क्या कर लेगी वो? क्या करेंगी? 504, 505, 506, 507, अभी तक पूरा नहीं हुआ क्या? 508, 509। अरे अब क्या 510। बिगाड़ दिया इस शेरे ने, बोलो। क्या नहीं बिगड़ा ये पूछिए ना। कल शाम में आशीष बाबू को इसने शराब पिला दी और खुद भी पीकर टल्ली हो गया था। पूरी रात हंगामा किया इसने, घर में पेशाब भी कर दिया इसने। फालतू की बातें कर रही है। कहाँ पेशाब किया मैंने? पानी गिर गया था। वो मेम सबको सब कुछ पता चल गया है, उन्होंने इसे सजा दी है। बेचारा कितनी बार उठक बैठक कर चुका है उठक ये। बैठक तो इसने सिर्फ 510 बार ही की है, इसको तो 1000 बार करवाना है। मेम साहब ने बोला है मुझे। सुनो, तुम लोग मुझे जान से ही मार डालो। अरे अब हो गया ना, छोड़ दो बेचारे को, जाने दो। क्यों बहन, हो गया ना, अब हो गया ना। रुको रुको, मैडम डिसाइड करेंगी क्या करना है। ईशान का जी। बहुत अच्छा किया, और मारो पागल कहीं का। ईशान का जी, मैम साहब ने क्यों मारा ये तो पता है, आपने मुझे क्यों मारा? जरा मेरे बारे में भी सोचो, नहीं तो मेरे जैसे बेचारे को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शेविंग नहीं करूंगा। तुम अपनी मैडम से डरो, तुम्हारी मैडम से मैं नहीं डरने वाला। अच्छा, मेम साहब से नहीं डरते हो? ईशान का जी, शेर सिंह जैसा इंसान मेम साहब को देखने के बाद चूहे के जैसा अपना दुम दबाकर भाग जाता है, और तुम तो कल के आए हुए आदमी हो, बात करते हो। मैंने कहा था ना कि बाद में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। अब आ गए ना तुम प्रॉब्लम में। आज तो ऐसा लगता है मैं बचूंगा नहीं, दनादन मिलेंगे मुझे। आजादी मिल जाने पर अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। इंसान का पता उसके संस्कार और उसके चाल चलन से ही लगता है। ये जो आजादी है ना, वो नशे की तरह होती है। शुरू शुरू में तो लोग इसे छुप छुप कर पीते हैं, लेकिन बाद में वो अपनी सारी सीमाएं भूल जाते हैं। बेटा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। इंसान को अगर ज्यादा छूट मिल जाती है तो वो अपने मन की करता है, लेकिन मैं उस किस्म का इंसान नहीं हूं। तो फिर तुम किस किस्म के इंसान हो? मेरे पापा एयरपोर्ट में पायलट थे। डैड, 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 I have passed my exams, Dad. आपका लाडला बेटा आज से डॉक्टर आशीष अमात्या बन गया है। साइकियाट्रिस्ट। गुड, वेल डन माय सन। तुमने आज हमारे सपने को साकार किया है। वैसे तो मेरा सपना तुम्हें पायलट बनाने का था, लेकिन ये तुम्हारी माँ का सपना था, वो तुमने आज डॉक्टर बनकर पूरा कर दिया। हाँ डैड, आज मॉम तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो जहां भी होंगी खुश होंगी, बहुत ज्यादा खुश होंगी। एंड दैट्स कॉल फॉर अ सेलिब्रेशन। इसका मतलब तुम एक डॉक्टर हो? डॉक्टर आशीष अमात्या। फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई बेटे?
मेरी लाइफ नॉर्मल तरीके से चल रही थी। मेरा प्रोफेशन, काम, और उसी साल मेरे डैड की डेथ हुई थी। फिर अचानक एक दिन हेलो, आपके सीटी स्कैन इनिशियल रिपोर्ट देखने के बाद ब्रेन ट्यूमर जैसा लग रहा है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके सर का स्कैन करने के बाद ही कंफर्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूएस जाना पड़ेगा। ब्रेन ट्यूमर? ब्रेन ट्यूमर, वो भी लास्ट स्टेज में? हाँ भैया, और शायद मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। इस संसार में सबके अपने दुख हैं बेटा। मेरी बहन और जब मैं छोटे थे, उस वक्त हमारे मम्मी पापा थे। मम्मी से मेरी बहन बहुत क्लोज थी। भैया आप इस बॉल को कितनी दूर तक फेंक सकते हैं? फेंकिए ना। देखो मैं फेंक रहा हूँ, अब बॉल लेने जा रहा हूँ। बेटा! बेटा! उसी दिन से मेरी छोटी बहन की आवाज चली गई। मैंने बहुत कोशिश की उसकी आवाज आ जाए, लेकिन नहीं वापस आई, कभी नहीं आई। लेकिन आप तो सक्षम है ना, आप उसे विदेश में ले जा सकते थे। क्या पता वहां के ट्रीटमेंट से उसकी आवाज आ जाए। मम्मी की मौत के उसी साल पापा भी हमें छोड़कर चले गए। फिर छोटी बहन की जिम्मेदारी और ये गांव, खेती, मेरा तो उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मैडम की आवाज जरूर वापस आएगी। मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरी बीमारी के बारे में मैडम को या किसी को कुछ भी मत बताइएगा। ये क्या तरीका है? इस तरह से हॉर्न मारते हैं? बाहर निकलिए, अभी बाहर निकलिए। क्या हुआ? सॉरी। क्या कहा? सॉरी कहा आपने? सॉरी बोलने से क्या होगा? देखिए मेरा फोन। एक मिनट देना, टूट गया है। ये तो ऑफ हो गया है। मैं जानती हूँ कि आपको कैसे ऑफ करना है। अरे मैडम, आप गलत जगह पे खड़ी थी, मैं गाड़ी पार्क कैसे करता? फिर भी ऐसे हॉर्न कौन बजाता है? मुझे इतना इंपॉर्टेंट कॉल करना था। अब स्क्रीन पर नंबर भी नहीं दिखाई दे रहा है।
कैसा झमेला खड़ा कर दिया आपने। एक काम करिए, आपको एक इंपॉर्टेंट कॉल करना था ना, हाँ, ये लीजिए मेरा मोबाइल, आप अपना सिम इसमें डाल दीजिए। अब और रास्ता ही क्या है। चलो। हेलो मम्मी, आपने जो बताई थी वो दुकान कहाँ है? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, टेंशन मत लीजिए, जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, अब फोन रख रही हूँ, बाय। एक काम करिए, आप मुझे अपने घर का एड्रेस दीजिए। ओए हीरो, क्यों चाहिए एड्रेस? क्या इरादा है? हाँ, अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपका फोन टूट गया है ना, जस्ट वाना गिफ्ट यू अ न्यू मोबाइल। क्यों? कहीं इसी बहाने से लव शव करने का इरादा तो नहीं है? आप मेरे बारे में गलत सोच रही हैं। बाय द वे, मैं डॉक्टर आशीष हूँ, साइकेट्रिस्ट। मैं मानसिक रोगियों का इलाज करता हूँ। क्यों बता रहे हो? मुझे तुम पागल समझ रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं। थोड़ी देर पहले एड्रेस मांग रहे थे, अब हाथ आगे कर रहे हो। तुम्हारी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। अरे एक मिनट बैठिए ना। क्यों? अभी तो हाथ बढ़ा रहे थे, अभी दिल निकाल कर टेबल पर रखने का इरादा है क्या? इतना टाइम कहाँ है मेरे पास, मैं तो बस आपको मोबाइल गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो बताइए कैसे दूँ? नंबर? ओ हेलो, तुम मुझे समझते क्या हो? किसी को भी अपना नंबर दे दूंगी, एड्रेस दे दूंगी। हाँ, एक काम करिए, मैं अभी आपको एक मोबाइल गिफ्ट करता हूँ, उसके बाद अगर मैंने कभी आपसे मिलने की कोशिश की या कभी कॉल भी किया, यू कॉल द पुलिस। डन? हाँ, ऐसी बात है तो ठीक है। चलो मान तो गई। ये मेरे डैडी का विजिटिंग कार्ड है, इसी पर एड्रेस है। थैंक यू। कॉफी? हेलो मिस्टर, कॉफी लड़कियों को फंसाने की पहली चाल होती है और मैं इस चाल में फंसने वाली नहीं हूँ। बाय। भाई जरा एक कॉफी देना और जल्दी। हाय। ओहो, हीरो घर आया है और घर तो तुम आ ही गए हो। अब कोई गलत इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा? इरादा तो अच्छा है। क्या पता। और मुझे कितना देना होगा? आपको कुछ नहीं दे रहा है, एक्चुअली मिस्टेक मेरी थी, तो बस वही सुधारने चला आया। और अगर आप कुछ करना ही चाहती हैं तो एक कप कॉफी पिला दीजिए। कॉफी की आड़ में रिश्ता गहरा बनाने आए हो क्या? ऐसा नहीं है, आपको कॉफी बनाने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेगा, उसे लेके आने में 2 मिनट, और साथ में बैठ के कॉफी पीने में 2-4 बातें करने में लगेंगे 10 मिनट्स। इन 22-23 मिनट्स में मैं भला कैसे नाता जोड़ सकता हूँ? क्या पता आजकल के लड़कों का। आजकल के लड़के हैंडसम होते हैं और गुड लुकिंग भी, लाइक मी। तुम दिखने में तो काफी सीधे लगते हो, लेकिन बातें बहुत घुमाते हो। एनीवेज, कोई गलती की हो तो माफ करिएगा, और एक बात समझ में आ गई है, आप कॉफी नहीं पिलाने वाली। बाय। ओए हीरो, अब लड़की को घमंड दिखाओगे क्या? चलो अंदर आओ, कॉफी पिलाती हूँ। अरे सच कह रहा हूँ, एक्चुअली पेशेंट के साथ मेरी एक मीटिंग है, इसलिए थोड़ा जल्दी में हूँ। आप एक काम करिए ना, आज बस अपना नाम बता दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी होगा। पहले मोबाइल और उसके बाद कॉफी और अभी नाम। लेकिन मेरा नाम रूबी है, ऐसा तो मैं कहने वाली नहीं हूँ। बाय। बाय। आपके साथ मेरी कोई दुश्मनी है क्या? हाँ,
आप हमेशा मेरी पार्किंग में आके खड़ी हो जाती हैं। इस स्वतंत्र देश में मेरी जहाँ मर्जी होगी मैं वहीं खड़ी रहूंगी। तुम्हें क्या दिक्कत है? रूबी जी, स्वतंत्रता बोल के किसी और का अधिकार छीना नहीं जाता। आपका ये वर्ड है ना स्वतंत्रता, ये भी मीनिंगफुल होना चाहिए। सभी के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। हीरो के डायलॉग्स तो एकदम बवाल है, लेकिन अब क्या डॉक्टरी छोड़कर टीचिंग की तरफ जाने का इरादा है? टीचिंग तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि हीरो जैसे लगते हो, इसलिए हीरो बनने की सोच रहा हूँ। वैसे चेहरा देखने के बाद तो हीरो बनने लायक तो हो, लेकिन कॉस्ट्यूम जेंटलमैन के जैसा है। क्यों, खराबी क्या है इस कॉस्ट्यूम में? अच्छा, जेंटलमैन लोग हीरो नहीं होते हैं क्या? ये हीरो लोग जो होते हैं ना, दे लुक लाइक रफ एंड टफ होने चाहिए, समझे? फटी हुई जीन्स और वो होते हैं ना हिप हॉप शूज पहनकर टॉक 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 चलते हैं, समझे? इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। चलिए वो सब तो ठीक है, मैं फटी पुरानी जीन्स तो पहन लूंगा, लेकिन ये हिप हॉप शूज पहन के टॉप 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 टॉक ये कैसे कर पाऊंगा मैं? लेट। सॉरी। देखो गाड़ी कहीं पर भी लगा देते हैं। अरे अरे सुनिए मेरी गाड़ी। अरे सर, ऐसे कहीं भी बाइक पार करके चले जाते हो? बस थोड़ी देर के लिए नहीं तो गया चलेगा। था। मेरी बाइक बात छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। सर मेरी बात तो सुनिए। पुलिस स्टेशन आने के लिए बोल रहा हूँ तो सुनाई नहीं दे रहा? हो गया। अब बस भी करो हीरो, कब तक गुस्से में रहोगे? लेकिन गुस्से में तुम एकदम एंग्री बर्ड मैन लगते हो और हैंडसम भी लग रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा तारीफ मत करो। अगर मैं नहीं बोलूंगी तो मुंह से स्मेल आएगी, और अगर मुंह से स्मेल आई तो एक चीज करने में दिक्कत हो जाएगी। क्या करने में? क्या करने में? कुछ नहीं। बोलो ना। कुछ भी नहीं। अगर ये बात है तो जैसा तुम कह रही हो ना, एक बार ट्राई करके देखते हैं ना। जरूरत नहीं। प्लीज नहीं प्लीज। नहीं। मेरी बात को समझने की कोशिश करो आशीष, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
सच्चा प्यार। लेकिन तुम तो हो गया। तुमसे मैं इतना प्यार करती हूँ कि मैं दूर नहीं रह पाऊंगी। पर मुझे अभी जाने दो। मैं खुशी के साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। लव यू हमेशा। कुछ तो बोलो। मैं ही बोलती जा रही हूँ, कुछ तो बोलो। I love you आशीष, लेकिन मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ फ्यूचर नहीं है। मेरे बहुत सारे सपने हैं और मैं अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। जाओ रूबी, जाओ। अब वापस लौट के कभी मत आना। तुम्हें मुझे छोड़कर जाना शायद तुम्हारी मजबूरी है। लेकिन मुझसे ये तड़प बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं बर्दाश्त कर लूंगा। तुम चाहे जहां भी हो, बस खुश रहो। मुझे कभी मत याद आना। मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जाओ रूबी, जाओ जाओ। बस भी करो हीरो, गुस्सा क्यों कर रहे हो? लेकिन गुस्से में तुम एकदम एंग्री यंग मैन के जैसे लग रहे हो और हैंडसम भी लग रहे हो। चीयर्स। आपसे एक बात पूछूं? हाँ, क्या कहा? आपको अंग्रेजी आती है? अंग्रेजी आती है ना। डू यू नो पता नहीं। आई एम no शेरे एंड आई एम आशीष, दी आशीष, दी आशीष। चलो ठीक है। और आशीष भाई, एक बात है ना, आपको हमारी ये मैडम है ना, मैम साहब, कैसी लगती हैं? यहाँ से बोलना। हाँ, अच्छी लगती है। हैं? हाँ, अच्छी लगती है। अच्छी लगती है? हाँ, ठीक है, अब तो बात बन ही गई। हाँ? अब हमारे मेम साहब की और आपकी शादी हो गई तो काजी भी खुश हो जाएगा और काजी की भी शादी हो जाएगी और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, उनको खिलाऊंगा मैं। अरे आशीष भाई, कैसे इंसान हो? आशीष भाई, क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रहा हूँ।
कुछ नहीं। क्या हुआ? अरे चढ़ गई है, चढ़ गई? चढ़ गई है यार। चलो ठीक है, अब मेरी डार्लिंग के दारू के भट्टी पर चलकर और पीनी पड़ेगी। आ जाओ, मेरी डार्लिंग की भट्टी की दुकान पर बहुत आइटम मिलता है, सब कुछ खाएंगे। चलो आ जाओ। कोई कुछ भी बोले, आपके आने के बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा मुझे मजा आ रहा है। लो आप ही देख लो मेम साहब, उस शेरे को सब्जी लाने के लिए कहा था, उधर ही दारू पीकर लेट गया होगा, अभी तक आया नहीं। आज भी पक्का शराब पीकर आएगा वो। ए राधा, तू मुझे क्या क्या बोल रही थी, वो सारी बातें मैंने 4 कोस दूर से ही सुननी है। फिर से कुत्ते का पेशाब पीकर आ गया ना पागल इंसान। ज्यादा बोलेगी? डू यू नो आई एम हु आर यू? इस झाड़ू को ध्यान से देख, ज्यादा बोलेगी तो इसी झाड़ू से धन धन करके दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। तुझे ठीक करने के लिए ना यहाँ पर मेम साहब बैठी हैं। मेम साहब? मेम साहब सॉरी, ठीक है, आज भी मैंने शराब पी और आ नहीं पाया। क्या करूं मैं, पुरानी आदत है, छूटती ही नहीं है। छे, क्या बोलूं। ये लीजिए झाड़ू मेम साहब, और ये मेरी राधा, अरे आज क्या हो गया है, मेरे बम पर तो एक भी नहीं पड़ी आज। इसलिए तो टिका है तू इस घर में। ये तो बहुत दिनों के बाद हंसी है। एक बात तो पक्की है, हमारी मेम साहब को किसी से प्यार हो गया है। ये प्रेम कहानी इतिहास में लिखी जाएगी। जय लव देवता। बेटा, चले भैया। बहन, ओ बहन, हम लोग शहर जा रहे हैं, ठीक है? उस शेरे को अगम सिंह के यहाँ पैसे लेने के लिए भेज देना। अगर टाइम पर नहीं पहुंचा तो पैसे नहीं देगा वो, ठीक है ना? चलता हूं मैं। चलो बेटा। अच्छा भैया, वहां आपको कितना टाइम लगेगा? मेरा मालपोर्ट में काम है, 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा बेटा। मेरा भी एक छोटा सा काम है, अगर आप कहें तो मैं वो करके आ जाऊं। ठीक है, चले जाना। हेलो डॉक्टर अमात्य। हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? गुड। मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा था। यू नो आई गॉट यू रिपोर्ट। चलो कॉफी पीते हैं। लेट्स हैव सम कॉफी। अभी मुझे जाना पड़ेगा, फिर किसी दिन पी लूंगा। ओके, थैंक यू।
ये हवा क्यों चलती है? तुम्हें गाना पसंद है क्या? सीखना चाहती हो? आ जाओ। अब जैसे मैं गाऊंगा ना, वैसे ही तुम भी गाना। ये हवा क्यों चलती है? गाओ। कोशिश तो करो। कोशिश नहीं करोगी तो कैसे गा पाओगी? प्लीज ट्राई करके देखो। चलो फिर से करते हैं। हाँ? ये हवा क्यों चलती है? कोशिश करो। ट्राई 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 तो करो। शेरे, काजी साहब, काजी साहब, कान के पर्दे फाड़ देगा क्या? इतना क्यों चिल्ला रहा है? कितना बढ़िया सपना देख रहा था मैं। सिंदूर डालने ही वाला था। दोबारा कभी मेरे सपने के बीच में मत घुसना। सॉरी काजी साहब, आपका गुड नाइट। तू ही पी ले। हाँ, ठीक है। रुक, एक पैक का कितना पड़ता है पता है तुझे? तो फिर क्यों पीना चाहता है? मुझे पीने दे। काजी साहब, चीयर्स कीजिए ना। हैं? झूठा या साफ है? साफ है। मुझे दे। चल भाग। बड़ा यार। ये गलत है मैडम।
मैं भी आपसे प्यार करता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम कोई गलत काम करें। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। गुड मॉर्निंग भैया। ओह, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू डूइंग? डूइंग गुड। मैं थोड़ा बाजार घूमना चाहता हूँ, घूम के आ जाऊं क्या? अच्छा, बाजार जा रहे हो तो थोड़ा मेरा भी सामान लेकर आ जाना। उस शेरे को लेकर जाओ, वो आलसी अभी तक सो रहा होगा, उसको भी जरा टहला लाओ। जाओ। काजी साहब मैं रेडी हूँ। हैं? चलता हूँ। हाँ? रास्ते से हटो ना, फालतू के लोग। आशीष भाई, हमारे देश में आजादी का कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी कहीं भी कुछ भी करता रहता है ना आशीष भाई? आशीष भाई, आज हो क्या गया है आपको? क्या हुआ है, बोलिए ना। मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। क्या बात है भाई, क्या बात है? मैं मैडम से बहुत प्यार करता हूं। ये बात तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आप मेम साहब से कितना प्यार करते हैं, और मुझे ये भी पता है कि हमारी मेम साहब भी आपसे बहुत प्यार करती हैं। भाई, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। प्यार करते हो तो शादी कर लो ना। ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी किस्मत में मिलन नहीं है। मैं जो कुछ भी करने वाला हूं उसके बारे में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी भी किसी को कुछ नहीं बताओगे, समझ गए ना? तुम्हें तुम्हारी सायली की कसम। आशीष भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूं, आप मत जाइए। मेरी बात आप मानते क्यों नहीं है? आशीष बाबू, मेम साहब कभी भी अकेली बाहर नहीं गई है, हमेशा मेरे साथ ही बाहर गई हैं। आज ही आपके साथ बाहर जा रही है, इनका ख्याल रखना, ठीक है? ख्याल रखूंगा।
गया, जा अंदर। पता नहीं क्या हो गया इसे। मेरा बहुत दिन से यहां आने का मन था। यह बहुत खूबसूरत है ना? चलो उस तरफ चलते हैं, देखते हैं वहां क्या है। चलो। मैडम, क्या हुआ? मैडम, एक बात आप हमेशा याद रखना, मैं आपको हमेशा प्यार करूंगा। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। कल रात से शिव जी हमारे माथा पे चढ़ के तांडव कर रहा बड़े मारे करा गए। मारना।
मैडम, ए शेरे, क्या हो गया मेरी बहन को? बोल ना छोटी, क्या हो गया? उस आशीष के साथ तारेवीर गई थी ना? आशीष कहाँ है? उसी आशीष ने कुछ किया है क्या मेरी बहन को? कुछ तो पक्का किया। मैंने नाग पाला था, अपने घर में सांप पाला था, उसने मेरी बहन को डस लिया। एक बार मुझे मिल जाए, मैं उसकी जान ले लूंगा। ईशान का जी, जब मैं कल आशीष भाई के साथ तांडव के पास गया था, अरे डॉक्टर, आज कैसे तांडव को याद कैला? क्या करूं तांडव, याद आ ही जाती है। आखिर तोहरा पता चलिए गई ना कि शराफत के दुनिया में कुछ नहीं रखल आशीष। जे भी साला शराफत के दुनिया के पीछे पड़ल ना, वो साला ही धरती छोड़ के चल गई। का कहता रहे डॉक्टर? ना रे तांडव, हमके ही पाठ ना पढ़ाओ तो ही अच्छा हुई। तू अभी तक ना बदलला दोस्त। तब बोला, हमार दरबार में काहे आइल बड़ा? बोला ना, केकर हाथ पैर तोड़े के बा? किसी का हाथ पैर नहीं तोड़ना है, बस किसी की आवाज लाने में तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। आवाज? हाँ। अरे दोस्त, तू बोला था केकर आवाज वापस लावे के बा। अरे अगर ये तांडव चाही ना, तब मरल मुर्दा के भी आवाज बाहर निकाल दी। बोला, हमरा क्या करे के बा? तोहर दिमाग खराब हो गया लगा। हम ये काम ना कर सकेले दोस्त। ये तांडव केहू के भी किडनैप कर सकेला, केहू के हाथ पैर तोड़ सकेला, लेकिन ये जान लेवे वाला बात मत करा। आशीष भाई, ये सब क्या है? ऐसा भी होता है क्या? ये तो हद हो गई। कौन मरने वाला है? मैडम ने बचपन में ही अपनी आंखों के सामने अपनी मां को उस पहाड़ी से कूदकर मरते हुए देखा है, और उसी सदमे की वजह से तुम्हें पता है मैडम की आवाज चली गई है। फिर से सदमा लगे तो क्या पता आवाज आ जाए। अच्छा, तो यहाँ प्यार मोहब्बत के बाद बा। ठीक बा। मैं कल मैडम को फिर से उसी जगह पर लेकर जाऊंगा जिस जगह पर यह घटना घटी थी, और मेरे वहां जाने के बाद तुम लोग आ जाना। वहां आके हम क्या करो? तुम लोग वहां आकर मैडम की आंखों के सामने मुझे खूब मारना और उस पहाड़ी से मुझे फेंक देना जिस पहाड़ी से उनकी मां कूदी थी। इस वजह से मैडम परेशान हो जाएंगी, वो चीखना चाहेंगी, चिल्लाना चाहेंगी, परेशान हो जाएंगी,
उनकी मन की तरंग उनके दिमाग को आदेश देगी कि बोलो, आवाज निकालो, कैसे भी कोशिश करो। और मुझे पूरा भरोसा है वो बोलेंगी, उनकी आवाज आ जाएगी। मैं तो वैसे भी मरने वाला हूं, इस बीमारी से मरने से बेहतर है किसी के लिए कुछ करके मरो यार। इसलिए तेरे पास आया हूं, मान जाना। ठीक बा। इसका मतलब आशीष। हाँ भैया, आशीष को तांडव में तारेवीर से नीचे फेंक दिया। हमारी माँ जिस पहाड़ी से गिर गई थी वहां से उसे नीचे फेंक दिया। नीचे फेंक दिया भैया। बहन अब तू बोल सकती है बहन। तेरी आवाज वापस आ गई। कितने सालों से मेरे कान तरस गए थे तेरी आवाज सुनने के लिए। बहन तेरी आवाज वापस आ गई। अब मेरी इस आवाज का क्या मतलब भैया? उससे अच्छी तो मैं गूंगी ही थी। कम से कम मेरा आशीष तो साथ था। ऐसा नहीं, मैं ऐसा उसके नहीं बिना है जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ऐसा नहीं है भैया। आशीष मरा नहीं है, वो तुम्हारी आवाज बनकर जन्म जन्मांतर तक जीता रहेगा। आवाज एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े परिवर्तन ला सकता है। इतिहास साक्षी है। आज तुम्हारे अंदर की सालों से दबी हुई आवाज आशीष की वजह से वापस आई है। आशीष तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा। हाँ मेम साहब, आशीष भाई ऐसा उपकार करके गए हैं जिसे हम कभी नहीं चुका पाएंगे। हाँ शेरे, कुछ इंसान जुगनू की तरह होते हैं जो पल भर के उजाले में गायब हो जाते हैं। हमारा आशीष भी ऐसा ही था। हाय शंका जी, मैंने आशीष भाई जैसा इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या ऐसे भी इंसान होते हैं इस दुनिया में? ऐसी ही होती है इंसान की जिंदगी। आसमान को देखकर जिंदगी जीनी पड़ती है। हजारों तकलीफों को दिल के अंदर छुपाकर हालात को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। जिंदगी एक युद्ध है, इसे जीतने के लिए संघर्ष यहाँ पर हर इंसान को करना पड़ता है। कभी कभी जीवन का युद्ध जीतने के लिए प्रेम का युद्ध हारना पड़ता है। ऐसा ही होता है इंसान की जिंदगी में।